अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टाइम सियासी सूरत बड़ी तेज़ है। हर कोई इस टाइम दिन ब दिन लम्हा-लम्हा चीज़ें बदल रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं। तो हम थोड़ा-सा और इसके ऊपर बात करना चाहेंगे थोड़ा-सा। नाज़रीन, 2 दिन पहले जब डायरेक्टर जनरल आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आज से पहले कभी ना हुई, तो इसे सोचा जा सकता है कि शायद ये कोई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कोई अपडेट होगी या पाकिस्तान को बहुत खतरा खतरा लाहक होगा बाहर से, या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से डीजी आईएसआई आए टीवी पे 2 घंटे के लगभग। बट लेकिन वो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल और पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके ऊपर वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान को इस टाइम कोई बैरूनी खतरात मिलिटरीली कोई बैरूनी खतरात लाहक नहीं है। लेकिन नाज़रीन, उसी दिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि हम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान का हिस्सा भी ले लेंगे। इसी तरह कल काउंटर टेररिज्म की कमेटी की मीटिंग हुई इंडिया में, और उस पे दोबारा ये बोला गया कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं हो रही और हमें टेररिज्म का खात्मा है। तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पाकिस्तान में इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट शायद उस पॉपुलर नहीं है लोगों में, उसी टाइम शायद दुश्मन मुल्क या दूसरे जो बैरूनी ताकतात हैं, जो बाहर की जो ताकत हैं, जो कुव्वतें हैं, वो शायद दोबारा एग्रेशन की तरफ आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। बट हम इसके ऊपर बात करने के लिए हम इससे बात करेंगे, और फिर हम करंट सियासी जो सूरत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़ियाउल हक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। ज़ियाउल हक साहब, जी मैंने जैसे बात की कि बड़ा वाज़ेह किया गया कि बाहर से इस टाइम मिलिटरी कोई खतरात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं 2-4 दिनों में ज़रा इंडियन एग्रेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान तेज़ हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी ऐसी टाइमिंग क्यों है? और वाक़ई क्या पाकिस्तान को कोई खतरात नहीं है? देखिए, बात तो ये है कि जो डीजीआईएसआई की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो उन्होंने कहा कि था कि जी बाहर से हमें कोई खतरात नहीं है, जो हमें तो मुल्क के अंदर से जो अनस्टेबिलिटी का खतरा है, ठीक है? और मेरे ख़्याल में मुल्क कोई भी जो होते हैं, जब इकोनॉमिकली और भी कमज़ोर हों और स्टेबिलिटी भी ना हो, तो बाहर से खतरात बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। बाहर से जो खतरात तो जब ये तो इस तरह के हालात में दूसरों को दावत देने की वाली कंडीशन में आते हैं। और बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये इससे बहुत बुरी तरह कि कामयाबी की तरफ मैं नहीं इसे कहूँगा, ख़ासकर खित्ते के लिहाज से। हमारे जो है अफ़गानिस्तान से तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं, इंडिया में धमकियाँ दे रहा है, ईरान के साथ भी वैसे ही हालात हैं, चाइना के साथ भी खामोशी है। काफ़ी देर से अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है हमारे दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं, सुना है कि अब नवंबर में करेंगे। लेकिन 6 महीने मिलने के, हालाँकि ट्रेडिशनली प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सबसे पहले चाइना या सऊदी अरेबिया जाता है। अभी कमिंग टू बैक टू द इंडिया, इंडिया ने वज़ीर दफ़ा ने ये बयान दिया है, लेकिन उसके बाद ये एक स्पेशल मीटिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस इंडिया में, जिस जो कि बॉम्बे में उसका पहला सेशन हुआ था। आज जो उसका सेशन अगला है वो दिल्ली में है, और उसमें पूरी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे मेंबर्स जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह अटेंड। इट्स अ वेरी हाई लेवल कमेटी है, जिसमें ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर भी आया हुआ है, और यूएसए सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी है, और जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है जेम्स, वो भी आए हुए हैं। तो मेरा मकसद ये इसमें भी बड़ी बातें की है उन्होंने कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने, कि जी वो बॉम्बे अटैक की बात हुई है उसमें, कि उस उनको नहीं, और उसमें फिर चाइना के ऊपर भी तनकीद की गई कि वो हर दफ़ा ब्लॉक कर देता है। फिर ये उन्होंने कहा कि जी काउंटर टेररिज्म जो है वो, ये सॉरी, ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से टेररिज्म रुक नहीं रहा, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। और बाकी लोगों ने, खासकर ब्रिटिश और अमेरिकन एम्बेसडर फॉरेन सेक्रेटरी, उसने इंडिया की हमायत की है कि इन लोगों को, टेररिज्म बेस्ड लोगों को जो भी है, वो बॉम्बे वालों को उनको ट्रायल पे लाना चाहिए। काफ़ी मतलब कि जी। हमायत, जब पाकिस्तान के मतलब तो कोई बात करने वाला नहीं था। जबकि इसी
टेररिज्म के सिलसिले में थी, तो हमारे भाई तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो फाटा में हो रहा है, टीटीपी जो कर रही है बलूचिस्तान में, इंडिया की जो ओपन इन्वॉल्वमेंट है, उस पे कोई बोलने वाला नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी जो है ना, हमारा ना कोई हमायती था, ना हमारे साथ कोई बात करने वाला था। इसलिए मैं ये पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी भी समझता हूँ। जाके देखें, इंडिया इंडिया मतलब ओपनली तो हमारे हर मामलात में मुदाखलत करता है, और उल्टा हमें बयान हमारे पर ही वो इल्जाम देता है। और जबकि इंडिया जो है वो कश्मीर जो एक मुकामी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज़ादी की, उसको वो टेररिज्म कर रहा है, और दुनिया उसके टेररिज्म पे बड़ी जल्दी आ बिल्कुल। रहा है। और सबसे बढ़ के ये तो बड़ा आसान है कि आप एक मुल्क में एक कानून बदल दें और कह दें कि जी ये अब हमारे मुल्क का हिस्सा है, और वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की खत्म हो गई। इस तरह कल को हम पाकिस्तान में एक असेंबली में एक करारदाद पास करके जी पंजाब जो था पाकिस्तान इंडिया वाला वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम उसके क्लेमेंट बन जाएंगे किस तरह असेंबली के क्लेम लॉ बनने से। कल ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के साथ मिला दें, और बिल्कुल। हैदराबाद दक्कन का क्लेम हम फिर बना लें कि जो तो इंडिया ने फोर्सफुली किया था। तो तो इससे ये भंडारा बॉक्स खोलने वाली बातें हैं, हम बोलते नहीं है। तो ये बातें जो है, मेरा मकसद ये है कि हमें बात करनी चाहिए, हम उस लेवल तक हमने कब तक खामोशी से ये चीजें बर्दाश्त करनी चाहिए। और सबसे दूसरी इसमें ये मैं एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र, फॉरेन पॉलिसी तो इसने अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं अपना रख लिया हुआ है ना, कि ये हमारा ही बिल्कुल। ये है, और फॉरेन मिनिस्टर वगैरह तो ऐसे ही होते हैं। पर ये मैं समझता हूँ कि तो ये इसके ऊपर थे 2 सवाल उठते हैं। एक ये तो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर पाकिस्तान का इस टाइम, अगर चारों तरफ ही अगर हमारे जो है चाइना बेस्ट हमारा फ्रेंड था, उससे ऐसे लग रहा है कि फ्रेंडशिप थोड़ी-सी मुतासिर हुई है। अभी तक हमारा वज़ीर-आज़म गया नहीं है। बाकी 3 अफ़गानिस्तान से हालात ख़राब हो रहे हैं। इंडिया पहले हालात ख़राब थे, ईरान से पहले वो बड़े अच्छे नहीं थे। तो ऑफ़ कोर्स ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर तो चल रहा है। देखिए, इसमें 2 सवाल आते हैं कि अब ही एकदम एग्रेशन क्यों आई 1-2 दिन? क्या इस वजह से क्योंकि उनको लोगों को पता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अनपॉपुलर हो रही है, एक बात। और जो दूसरी बात है, क्या एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अगर हम देखें 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका पूरा का पूरा फ़ोकस इंटरनल था, क्या उनकी इस टाइम सही फ़ोकस, सही कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल टू द पाकिस्तान? देखें जी, उन्होंने कल जो परसों जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें तो उन्होंने यही दावा किया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से तो ज़ाहिर लगता है, बैन अल-अक़वामी तौर पर जो तासर वो नज़र आ रहा है कि इस वक़्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फोर्सेज़ है, वो पूरी तरह इन्वॉल्वड है इंटरनली, हुँ। ठीक है? अगर तो डीजी आईएसआई खुद आ गया है, उसकी बड़े हाँ, खबर इंटरनेशनली इसको बड़ा तो इससे कवर एक मिलेगी, कवरेज। रॉन्ग रॉन्ग इम्प्रेशन भी जा रहा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग तो देखें एक न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, और वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसे नहीं हो सकता है। जो वो मतलब जैसे हम देखते हैं, ये अमेरिका ये कर रहा है, वो हमें प्रेशर करने के लिए ये सारा कुछ करता है, इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज, ये उसकी अपनी पॉलिसीज है, लेकिन वो हमें इग्नोर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करें, ये तो हमारे अब डिप्लोमेट्स का है ना, कि हम अपनी अफादियत को सही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि दुनिया में ऐसी तासर मिल रहा है कि वी आर इस वक़्त ज़्यादा हमारा तासर जो कौम है वो पिटी हुई, तक़सीम शुदा है, और वो जो है इस वक़्त उनका ध्यान इंटरनल ताकतों के ऊपर है। और ये इस वक़्त जो है ना, ये दावत भी देती है इस हालात में कि फ़ौरन जो है ना, शर पसंद इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर दाखिल हो और अपने एजेंडे के ऊपर काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इसको आखिर में इसको वाइंड अप करते हैं कि अब कल से लॉन्ग मार्च चल रहा है। इसमें ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग मार्च इसका रिज़ल्ट जो भी हो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होता है। आप कल बड़े पॉपुलर हुआ, पहले दिन बड़ा शायद बहुत अच्छा रहा पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए। तो आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकता है और एस्टेब्लिशमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? दोबारा क्या बैकडोर चैनल दोबारा खोलेंगे? देखो जी, मैं ये तो पहला जो स्टेज थी लाहौर से शाहदरा तक जो उन्होंने कल की है, वो तो बड़ी कामयाबी से हुआ है, क्योंकि ये लिबर्टी चौक से दाता दरबार तक गए हैं रात को, और यानी आज़ादी चौक तक जाना था, उसी जगह को उन्हें ज़रा पहले डेरा डाल लिया।
तो ये तो बहुत दुनिया बदल खलकत आई, ऐसे लग रहा था कि लाहौर सारा आ गया है। तो मैं समझता हूँ ये तस्वीर जो है, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को भी हर लम्हा ये इत्तला मिल रही होंगी, तो इसका उनके ऊपर एक ज़ाहिर है गवर्नमेंट और वो सारे सोच तो रहे होंगे ना ये क्या हो रहा है, उनके ऊपर तो उनको भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस तादाद में अगर लोग आगे जमा होते गए और आते गए और इस्लामाबाद में एक ह्यूज क्राउड आ गया, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसलिए मैं एक समझता हूँ कि पीटीआई को और इमरान खान साहब को भी होशियार रहना चाहिए कि वो इसको नाकाम करने के लिए कोशिश तो करेंगे ना, ये तो नहीं चुप करके बैठ गए। जैसे वो भी कोशिश भी की है उन्होंने, कुछ थोड़े से फॉल्स प्रोपेगेंडा किया है, फॉल्स जो इंफॉर्मेशन की है जी, फलां एमपी निकल गया, फलां एमपी ये हो गया, मतलब कि वो सारी जो कि बाद में गलत निकली। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा से गलत तासरात देने से एक अलार्म भी हुआ है। वो जो है हमारे जो इनके कराची के क्या फैसल वाडा साहब, उनके भी आप देखें ये कोशिश करेंगे और भी लोगों को तोड़ा जाए। तो मेरा ख्याल इससे भी होशियार रहना चाहिए। दूसरा ये है कि और नहीं हो तो ये अपने ऐसे लोगों से भी होशियार रहें, कोई शर पसंद इनके में शामिल ना हो जाए, तो ताकि ये इस जो कि हमेशा पीटीआई का जो है वो हमेशा ये जो भी होते हैं जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, वो बहुत पीसफुल होते हैं। तो ये इसको पीसफुल से एक दूसरे उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश ना करते हैं कहीं कि वायलेंट हो जाए, ठीक है, तशद्दुद वाला हो जाए, उसमें कोई ऐसा चंगारी लगा दें, तो ये करने के करके फिर कुछ और इसका रिजल्ट निकालने की शुरू करने की कोशिश करें और इनके ऊपर। तो फिर आप अगर ये पॉपुलर होता रहता है, लोग इकट्ठे होते रहते हैं, जमे गफीर बन जाता है, बड़ा सक्सेसफुल होता रहेगा, तो आगे क्या देखते हैं? अब तो मेरा तो अपना ख्याल है कि ये बैक चैनल जो है ना वो खुल गई होगी या खुल जाएगी आज एक आधे दिन में, क्योंकि ये हो नहीं सकता, मुल्क का मामला है कि ये वो लोग या ये लोग एक दूसरे को अप्रोच ना करें, ठीक है, अप्रोच करेंगे। और ये जो है ना इतना अगर ये उधर चले गए, उधर इस्लामाबाद या रोज इससे आके बढ़ते गए और लोग जिस जोश और खरोश से लोग शामिल हो रहे हैं, इसी सबसे बड़ी जो जलसों में देखनी होती है पॉलिटिकल जो वर्कर है वो कैसा है इस जलसों में। जो इनके जलसे होते हैं आमतौर पे होते थे पहले वो पटवारियों एसएचओ के बुलाए हुए लोग, जो पीपल आर नॉट चार्ज, इसमें हर बंदा चार्ज है, ठीक है। पहली दफा पीटीआई इस पाकिस्तान में पहली दफा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बसें और ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। ये पीटीआई सब कुछ खुद करना पड़ रहा है और ये बहुत अच्छा एक साइन है। और ये मैं कहता हूँ कि खुद लोग आ रहे हैं, खुद अपने पैसे जो विजुअल आए उसमें औरतें भी तो थे, इस बच्चे भी थे, चार्ज बूढ़े भी क्राउड थे। को देख के हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचने में मजबूर नहीं होगी कि इतने लोग अगर आ गए। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में जाना कोई 2-3 लाख 5 लाख का नहीं है भाई, मैं तो कहता हूँ उधर कर ऐसी जगह पे 50,000 भी लोग उसको सील कर दे तो बड़ा बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो लाखों में आ रहे हैं लोग और पता नहीं कितने लाख हो जाए आगे जाके, ठीक है। तो ये जो है मेरे अपने ख्याल में कि ये गवर्नमेंट जो है ना इस्लामाबाद की अंडर प्रेशर जो है आके इसने जम्मे गफीर को देखकर ये जो है ना गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जो है ना वो जो है ना इलेक्शन का कोई डेट दे दे। चलें देखते हैं जी इस टाइम क्या होता है अगले 1-2-3 तो हो दिनों में। सकता है मिडवे हो जाए, मार्च ना हो जाए, अप्रैल हो जाए, मई हो जाए, नॉट बिफोर दैट। चलें हमें 1-2 दिन में बड़ा क्लियर हो जाएगा, देखते हैं क्लियर हम इसको क्लोजली दिन ब दिन ज्यादा क्लियर पिक्चर होती जाएगी। और हम इसको बड़ा गौर से देखेंगे, मॉनिटर करेंगे और उस पर कमेंट भी करेंगे और आपके व्यूज भी लेंगे। बहरहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।